Hello children, I am Sushma Tripathi and today I am going to teach you EVS 2 Standard 4th, second chapter, Work of the Saints. The tradition of saints that began in Maharashtra with Sri Chakradhar, Sant Namdev, Sant Dhyaneshwar, Sant Chokha Mela was continued by saints coming from various strata of society. तो बच्चों यहाँ पे क्या बताया गया है कि महाराष्ट्र में श्री चक्रधर, संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर, संत चोखा मेला जैसे संतों से संत परंपरा स्टार्ट हुई। यानी कि यहाँ पे देखो ट्रेडिशन मतलब परंपरा होती है, तो इन लोगों के द्वारा ही परंपरा ये जो संतों की थी वो शुरू हुई। इस संत परंपरा को समाज के विभिन्न वर्गों से आए हुए संतों ने आगे बढ़ाया। यहाँ पे देखो स्ट्रैटा वर्ड दिया गया है, वेरियस स्ट्रैटा यानी कि विभिन्न वर्गों से आए ये संत जो थे उन्होंने आगे बढ़ाया। इन दिस ग्रुप ऑफ संत्स आर इंक्लूडेड संत गोरोबा, संत सावता, संत नरहरि, संत एकनाथ, संत शेख मोहम्मद, संत तुकाराम, संत नीलोबा एटसेट्रा। तो बच्चों यहाँ पे क्या बताया गया कि इन संतों में जो और भी संत आए उनके बाद दो गोरोबा थे, संत सावता, संत नरहरि, संत एकनाथ, संत शेख मोहम्मद, संत तुकाराम, संत नीलोबा जैसे संत भी इसमें समावेश होते गए। आगे देखो, सिमिलरली संत जनाबाई, संत सायराबाई, संत निर्मलाबाई, संत मुक्ताबाई, संत कान्होपात्रा एंड संत बहिनाबाई शिवरकर आर ऑल्सो इंक्लूडेड। तो बच्चों यहाँ पे क्या बताया गया कि सिर्फ मेल संत ही नहीं थे, इसमें लेडीज भी थी यानी कि औरतें भी शामिल थी, जैसे कि जनाबाई, संत सोयराबाई, संत निर्मलाबाई, संत मुक्ताबाई, संत कान्होपात्रा और संत बहिनाबाई शिवरकर। ये सभी भी संतों के कार्य को आगे बढ़ाने में सम्मिलित हुई। They taught people various virtues like compassion, non-violence, charity, service, equality and brotherhood. इन संतों ने मिलकर लोगों को सिखाया, लोगों में अच्छे गुण भरे, जैसे कि दया, यहाँ पे देखो कंपैशन मीन्स दया, अहिंसा मीन्स नॉन वायलेंस, चैरिटी मीन्स परोपकार और सर्विस मतलब तो सबको पता है सेवा, इक्वालिटी मतलब समान भाव से एक दूसरे को ट्रीट करना, बंधुता मीन्स ब्रदरहुड है ना, उसे बंधुता कहते हैं, भाईचारा। ये सारे गुणों की लोगों को शिक्षा दी। नो वन इज इन्फीरियर मतलब छोटा, कोई भी छोटा नहीं है। नो वन इज सुपीरियर, कोई बड़ा नहीं है। ऑल आर इक्वल, सब एक समान है। सच एज द सेंटिमेंट दैट was created by sons in the mind of people। यही समता का भाव उन्होंने लोगों के मन में उत्पन्न किया। सेंटिमेंट मतलब होता है भावना, ये जो अच्छी भावनाएं होती है ना, दूसरों के प्रति बुरा नहीं सोचना, बुराई नहीं करना, ये सारी भावनाओं को संतों ने लोगों के अंदर ट्रांसफ़र किया। यानी उनको इतना सिखा रहे थे अच्छी अच्छी बातें कि लोग भी वैसे ही होते जा रहे थे। जब हम किसी की अच्छी भावनाएं सुनते हैं तो हमारे अंदर भी अच्छी भावनाएं उत्पन्न होने लगती हैं। तो सेम यही काम उस समय के संत करते थे। सिमिलरली समर्थ रामदास ऑल्सो रेंडर्ड हिज वर्क इन महाराष्ट्र। सेम इसी तरह महाराष्ट्र में समर्थ रामदास ने भी अपने कार्य को आगे बढ़ाया। श्री चक्रधर स्वामी was originally a prince from Gujarat. He became an ascetic and came over to Maharashtra. He moved all over Maharashtra preaching equality. He did not believe in any discrimination based on gender or caste. So several men and women became his followers. तो बच्चों यहाँ पे देखो श्री चक्रधर स्वामी के बारे में बताया गया है कि चक्रधर स्वामी गुजरात के राजपुत्र थे, यानी वो राजा के बेटे थे। उन्होंने सन्यास ले लिया। सोचो कितनी बड़ी बात है, एक राजा के बेटे ने सन्यास ले लिया और वो महाराष्ट्र में आए।
वहाँ पे घूमते घूमते उन्होंने लोगों को समता का उपदेश दिया, यानी इक्वालिटी का पाठ पढ़ाया। और क्या हुआ फिर उन्होंने सबको जाति भेद ये सारे को गलत ठहराया कि जाति भेद करना बहुत बुरी बात होती है। हर कोई समान होता है, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, सबके अलग अलग गुण होते हैं, हर कोई अपनी जगह पर सही होता है। तो ऐसे करने से उनके बहुत सारे फॉलोअर्स बन गए, यानी कि अनुयायी। अब आगे देखते हैं। The sect he established is known as महानुभाव। तो बच्चों यहाँ पे देखो, उन्होंने एक पंथ स्थापित किया जिसे कहते हैं महानुभाव नाम से वो पंथ जाना जाता है। श्री चक्रधर स्वामी ने एक पंथ स्थापित किया था, सेक्ट स्थापित किया था जिसे महानुभाव कहा जाता है। मेमोरेबल इंसिडेंट्स फ्रॉम हिज लाइफ हैव बीन कंपाइल्ड इन अ बुक टाइटल लीला चरित्र। तो बच्चों यहाँ पे बताया गया है कि लीला चरित्र नाम का जो एक ग्रंथ है जिसमें श्री चक्रधर स्वामी की जीवनी लिखी हुई है। संत नामदेव वॉज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ विट्ठल। तो बच्चों अब हम दूसरे संत के बारे में सीखेंगे, संत नामदेव, जिनका नाम था संत नामदेव। संत नामदेव जो थे वे विट्ठल के परम भक्त थे। He lived in the village Narasi. He composed numerous songs in praise of God, performed kirtans everywhere and brought about general awakening among the people. तो बच्चों यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो संत नामदेव थे वो नरसी गांव के रहने वाले थे। उन्होंने अनेक अभंग रचे, कीर्तन किए और उन कीर्तन की वजह से कारण जनता में जागृति उत्पन्न हुई। Moved all over Maharashtra to spread Bhagavad Dharma and taught the people deep devotion to God. He instilled in them the desire to protect their religion. तो बच्चों यहाँ पे क्या बताया गया है कि उन्होंने भागवत धर्म के प्रसार के लिए महाराष्ट्र में जाकर जगह जगह घूमे। उन्होंने लोगों में भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न कराई और लोगों के मन में धर्म की रक्षा और उसके प्रति भक्ति की भावना का निर्माण किया कि लोग अपने धर्म की रक्षा करें, उसके प्रति सजग रहें। संत नामदेव लेटर ट्रेवल्ड ऑल ओवर इंडिया स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी। उसके बाद महाराष्ट्र में जगह जगह घूमने के बाद वो भारत भ्रमण के लिए निकले, जहाँ पे उन्होंने मानव धर्म का संदेश पहुँचाया। ट्रेवल टू द पंजाब एंड स्प्रेड द मैसेज ऑफ इक्वालिटी अमंग द पीपल देयर। तो बच्चों उसके बाद वो पंजाब पहुँचे और लोगों में उन्होंने समानता का संदेश दिया। He composed songs in Hindi. Even today, some of his verses are included in Guru Granth Sahib, the holy book of the Sikh. His songs are still sung all over Maharashtra with great love and devotion. तो बच्चों यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो उन्होंने हिंदी भाषा में वहाँ पे गाना लिखा था वो आज भी सिखों के धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में मौजूद हैं। महाराष्ट्र के घर घर में उनके अभंग बड़े ही भक्ति भाव से आज भी गाए जाते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हमने संत नामदेव के बारे में सीखा। संत ज्ञानेश्वर फैमिली बिलोंग टू आपे गांव। निवृत्तिनाथ and Sopan Dev were his brothers. मुक्ताबाई was his sister. तो बच्चों यहाँ पे अब हम संत ज्ञानेश्वर के बारे में जानेंगे। संत ज्ञानेश्वर आपे गांव के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? उनके गांव का नाम था आपे गांव। निवृत्तिनाथ और सोपान देव उनके भाई थे और उनकी बहन का नाम था मुक्ताबाई। Bigoted men of the time used to look down upon these children because they were the offspring of a sannyasi. It happened like this. Their father took sannyas and retired from worldly life. As a sannyasi, he left home. But later on, obeying the order of his guru, he returned home and started living with his wife. Their 4 children were born afterwards. The narrow-minded religious leaders did not think it right that a sannyasi should have children.
People persecuted these children and banished them from their community. तो बच्चों यहाँ पे क्या बताया गया है कि उस समय के जो कट्टरपंथी लोग थे, बिगेटेड मीन्स कट्टरपंथी, ये लोग इन बच्चों पर सन्यासी के बच्चे कहकर दोष लगाया करते थे। उसका कारण यह था कि उनके पिताजी जो थे सन्यास ले चुके थे और उन्होंने अपना घर बार सब छोड़ दिया था। लेकिन जब वो सन्यासी बन गए थे तब उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा मानकर वो फिर से घर पर वापस आ गए और गृहस्थ जीवन यानी अपने पत्नी के साथ समय बिताने लगे। इसके बाद उन्हें 4 संतानें हुई। उस समय के जो कट्टरपंथी लोग थे उन्हें ये मान्य नहीं था कि सन्यासी को बच्चे हुए। लोगों ने उनका बहिष्कार कर दिया। लोग उन बच्चों को प्रताड़ित करने लगे, सताने लगे। Once Dhaneshwar went round the town begging for alms, but no one would give him any alms. He had to listen to abusive language instead. Young Dhaneshwar was deeply pained by this incident. He entered his hut and locked the door from inside to grieve over his lot. तो बच्चों आगे क्या होता है देखते हैं। एक बार संत ज्ञानेश्वर भिक्षा मांगने के लिए गांव में गए, परंतु किसी ने भी उन्हें भिक्षा नहीं दी। सभी जगह उन्हें गालियां सुननी पड़ी। यहाँ पे अब्यूसिव लैंग्वेज मीन्स होती है जली कटी हुई बातें, जो ऐसी बातें जो चुभती हो, जो दर्द देती हो, ऐसी बातें उन्हें सुननी पड़ी। आर्म्स मीन्स होता है भिक्षा। तो जब वो भिक्षा मांगने गए तो लोग उन्हें भिक्षा नहीं दिए, उन्हें उल्टी सीधी बातें सुनाने लगे। इससे उनके छोटे से मन को बहुत दुख हुआ। वे अपने घर वापस आए और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया और बहुत ही दुखी हो गए। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। मुक्ताबाई केम एंड नॉक्ड एट द डोर। शी सेड, ओपन द डोर ज्ञानेश्वर, हाउ कैन वी रिमेन ड्रॉन इन आवर ओन सॉरो, हु विल देन लुक टू द वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड। जो यहाँ पे क्या हुआ कि जब वो दरवाज़ा बंद करके दुखी होके बैठे हुए थे, उसी समय वहाँ पे उनकी बहन मुक्ता आ गई। उन्होंने दरवाजे को खटखटाया और कहा, ज्ञानेश्वर भैया दरवाज़ा खोलो, आप ही निराश और दुखी रहोगे तो कैसे चलेगा, संसार का कल्याण कौन करेगा। These words of his sister gave new hope to Dhaneshwar. He forgot his personal sorrow and started his work. Everywhere the poor and backward people were being oppressed in the name of the religion. तो बच्चों यहाँ पे क्या हुआ, जब उन्होंने अपनी बहन की बातें सुनी तो वो उत्साहित हो गए और वे अपना सारा दुख भूल गए और वो सामाजिक कार्य के लिए जुट गए। लोगों की भलाई, सामाजिक कार्य मतलब अपना भला न चाहते हुए दूसरे की भलाई करना। उस समय जगह जगह गरीबों और पिछड़ी जातियां, जो छोटी जातियां थी, वहाँ धर्म के नाम पर लोगों को सताया जाता था। ज्ञानेश्वर वेंट अमंग द पीपल एंड टॉट देम टू हैव फेथ इन गॉड, गिव इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल, हेल्प दोज इन ट्रबल and allay their misery. This was the gist of his advice to the people. Dhaneshwar's words are heard in every nook and corner of Maharashtra for the last 700 years. तो बच्चों यहाँ पे क्या हुआ कि जब वो लोगों को, संत ज्ञानेश्वर लोगों को अंतःकरण से उपदेश दिया करते थे कि ईश्वर में श्रद्धा रखो, ईश्वर में विश्वास रखो और सभी के साथ समता का आचरण करो, यानी कि समानता के साथ लोगों से व्यवहार करो। किसी को ऊंचा नहीं देखना है, किसी को नीचा नहीं देखना है। दुखी लोगों की सहायता करो, जो दुखी हैं उनकी मदद करो, उनके दुखों को दूर करो। 700 वर्ष से उनके ये उपदेश महाराष्ट्र के कोने कोने में गूंज रहे हैं। आज भी हमें संत ज्ञानेश्वर की जो ये बातें हैं वो लोगों में अभी भी सुनाई देती हैं। In those days, all religious teaching was confined to Sanskrit books.
The language of ordinary people in everyday use was Marathi. Dhaneshwar wrote his outstanding book Dhaneshwari in Marathi. He thus opened wide for people the door of knowledge. तो बच्चों यहाँ पे क्या बताया गया है कि उस समय जब ज्ञानेश्वर थे उस समय धर्म का ज्ञान जो था वो संस्कृत में ही लिखा जाता था। जो ग्रंथ होता था उस समय वो संस्कृत में ही था और वहाँ के लोगों की जो बोलचाल की भाषा थी वो मराठी थी। संत ज्ञानेश्वर ने मराठी भाषा में ज्ञानेश्वरी नामक महान ग्रंथ लिखा और उन्होंने ज्ञान के भंडार को सबके लिए खोल दिया। Where he preached the ideal of brotherhood among all men. At a very early age, at Alandi near Pune, Jnaneshwar took samadhi, that is, put himself in a trance from which he never came out. Even today, on the 11th day of Ashad and Kartik, lakhs of pilgrims go to Alandi Pandhari with devotion. तो बच्चों यहाँ पे क्या बताया गया है कि लोगों में उन्होंने बंधुता की शिक्षा दी, यानी कि ब्रदरहुड, भाईचारे की भावना उत्पन्न की। संत ज्ञानेश्वर ने युवावस्था में ही पुणे के पास आलंदी नामक गांव में जीवित समाधि ले ली। आज भी लाखों लोग प्रतिवर्ष आषाढ़ी और कार्तिकी एकादशी के दिन बड़े ही भक्तिभाव से आलंदी और पंढरपुर जाते हैं। संत एकनाथ carried on the work started by Sant Namdev and Sant Dhaneshwar. He lived in Paithan. He preached that the way to reach God was through devotion, Bhakti Marg. He wrote numerous religious songs, abhang, ovis and bharuds. His advice to the people was not to accept any distinction of high and low. He made friends with the poor and the downtrodden and taught them devotion to God. His love extended even to the dumb animals. He exhorted the people to love all living beings and practiced what he preached. तो बच्चों यहाँ पे अब हम संत एकनाथ के बारे में पढ़ेंगे। संत नामदेव तथा संत ज्ञानेश्वर की कार्य परंपरा को, जैसे वो काम किया करते थे उसी परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य संत एकनाथ ने किया। संत एकनाथ पैठन के रहने वाले थे। वो कहाँ के रहने वाले थे? पैठन गांव के। उन्होंने भक्ति मार्ग का प्रचार किया। उन्होंने बहुत से अभंग, ओवियां और भारुड़ लिखे। भारुड़ मतलब होता है व्यंग गीत। किसी भी प्रकार का ऊंच नीच का भेदभाव मत मानो, ऐसा वो उपदेश दिया करते थे। भक्ति की महानता समझाते थे, लोगों को भक्ति के बारे में बताते थे। गरीब तथा पिछड़ी जाति के लोगों को उन्होंने अपनाया। इतना ही नहीं बल्कि मूक प्राणी यानी जो बोल नहीं सकते ऐसे जानवरों पर भी उन्होंने दया की। उन्होंने लोगों को प्राणी मात्र पर दया करो का उपदेश दिया। संत एकनाथ जैसा कहते थे वैसा ही करते थे। तो बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। One day he was going to the river Godavari for bath. It was noon and very hot. The sand bed along the riverside was very hot too. He heard the crying of a poor child sitting on the hot sand. Eknath looked around and saw the child. He rushed to him and looked around for the child's parents. He picked up the child in his arms, wiped his tears and reached him home. तो बच्चों यहाँ पे क्या बताया गया है कि एक दिन वो गोदावरी नदी में स्नान करने जा रहे थे। दोपहर का समय था, धूप काफी थी। नदी के तट की रेत तप रही थी, यानी जो रेत होती है वो धूप में और गर्म हो जाती है। तो वहां पर एक असहाय बच्चा, एक गरीब बच्चा बैठा रो रहा था। उसके रोने की आवाज संत एकनाथ के कानों पर पड़ी। उन्होंने उसके माता पिता को ढूंढने के लिए अपनी दृष्टि यहाँ वहां घुमाई। वे दौड़ते हुए उस बच्चे के पास गए। उन्होंने उस बच्चे को उठाकर गोद में ले लिया, उसकी आंखें पोंछी, उसे उसके घर पहुंचाया।
In this way, by his personal example, Eknath impressed the message of love and equality on the minds of the people. तो बच्चों यहाँ पे यह बताया गया है कि इस प्रकार स्वयं के व्यवहार से संत एकनाथ ने लोगों के मन में समानता और ममता की भावना को और भी दृढ़ कर दिया। अब हम संत तुकाराम के बारे में पढ़ेंगे। संत तुकाराम, two great saints, Tukaram and Ramdas, lived in Shivaji's time. Tukaram came from Dehu near Pune. He owned a farm and also a grocery shop. बच्चों यहाँ पे बताया गया है कि संत तुकाराम और रामदास नामक जो संत थे, ये शिवाजी महाराज के समय के संत थे। संत तुकाराम पुणे के पास देहू नामक गांव में रहते थे। उनकी खेती बाड़ी थी और अनाज की दुकान भी थी। His forefathers used to lend money to the needy people. जो उनके पूर्वज थे, यानी कि उनके पिता के पिता, वो सब क्या करते थे, जो संकटग्रस्त लोग थे, जो परेशान लोग थे, जिनके पास पैसे नहीं होते थे, वो ऋण देते थे, लोन देते थे। बट तुकाराम ड्रॉन in the river Indrayani all the record of loan paper he had, thus giving relief to many. He would go to the neighboring hill and sing songs in praise of God Vitthal. On the 11th day Ekadashi of the month of Ashad and Kartik, he would go to the Pandharpur. He wrote devotional songs, abhangs and performed kirtans. Thousands flocked to listen to him. Shivaji Maharaj also attended his kirtans. Sant Tukaram preached to the people about the virtues of pity, forgiveness and peace of mind. He also gave them the message of equality. तो बच्चों यहाँ पे क्या बताया गया है, संत तुकाराम के जो पूर्वज थे वो लोगों को ऋण देते थे, पर संत तुकाराम ने अपने हिस्से में आए हुए जो ऋण पत्र थे उन्हें इंद्रायणी नदी में डुबो दिया था और ऐसा करके उन्होंने बहुत से लोगों को ऋण मुक्त कर दिया था। पास के पहाड़ी पर जाकर वे विट्ठल के भजन करते थे। आषाढ़ तथा कार्तिक महीने में वे पंढरपुर जाते थे और वहां वे कीर्तन करते थे, अभंग करते थे और लोगों को अभंग गाकर सुनाते थे। हजारों लोग आकर उनका कीर्तन सुनते थे। शिवाजी महाराज भी उनका कीर्तन सुनने आया करते थे। संत तुकाराम लोगों को दया, क्षमा, शांति की शिक्षा देते थे, समानता का उपदेश देते थे। He alone is a saint and God dwells with him who calls the weak and the downtrodden as his own. He impressed this truth on the minds of the people. He made them think. People accepted him as a great religious leader and showered their praise on him. And today, all over Maharashtra, we hear people proclaiming Gyanaba, Tukaram, the names of the two great saints. Sant Jnaneshwar is called Gyanaba also. Even today, Tukaram Gatha is read in every household. तो बच्चों यहाँ पे क्या बताया गया है कि उन्होंने समता का उपदेश दिया, लोगों में समानता का उपदेश दिया और वो कहते थे जो दुखी और पीड़ितों को अपना समझता है वही सच्चा साधु है, उसी को ईश्वर समझो। यह संदेश उन्होंने लोगों को देकर विचारशील बनाया, लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। लोग संत तुकाराम की जय जयकार करने लगे। आज भी महाराष्ट्र में हमें ज्ञानबा तुकाराम का जयघोष सुनाई देता है। ज्ञानेश्वर को ही ज्ञानबा कहते हैं। आज भी तुकाराम गाथा का पाठ घर घर में होता है। अब हम समर्थ रामदास के बारे में पढ़ेंगे। At the same time, the hills and valley of Maharashtra were filled with the echoes of Jai Jai Raghuveer Samarth. Glory be to the great Ram. An invocation constantly on the lips of the great Saint Ramdas. Ramdas was born at Jam on the banks of Godavari in Marathwada.
His birthday fall on Ram Navami, the day on which the great hero Ram was born. Narayan was his real name, but he preferred to call himself Ramdas, servant of Rama. Through his great book Das Bodh, he taught men the ways of good life. Through his Manache Shlok, stanzas addressed to the mind, he gave people lessons in good thoughts and good conduct. To popularize the worship of strength, he raised the temple of Hanuman, the god of strength. He exhorted people to be strong and told them of the power that resides in a united people. He taught them to organize themselves and fight against injustice. This gave courage to the people. तो बच्चों अब हम समर्थ रामदास के बारे में देखेंगे। तुकाराम के समय ही महाराष्ट्र की पर्वतीय घाटियों में समर्थ रामदास का नारा जय जय रघुवीर समर्थ गूंजने लगा। उनका जन्म मराठवाड़ा में गोदावरी नदी के किनारे जाम नामक गांव में रामनवमी के दिन हुआ था। रामदास का नाम नारायण था, परंतु वे स्वयं को राम का दास कहलवाने लगे। उन्होंने अपने दास बोध ग्रंथ के माध्यम से लोगों को अमूल्य उपदेश दिया। उसी प्रकार उन्होंने मनाचे श्लोक नामक रचना द्वारा लोगों को सद्विचार, जो अच्छी भावनाएं होती हैं, और सद्व्यवहार, किससे कैसे व्यवहार करना है, अच्छा व्यवहार, इस प्रकार की शिक्षा दी। शक्ति की उपासना के लिए उन्होंने जगह जगह हनुमान जी के मंदिर बनवाए, लोगों को शक्ति की उपासना की शिक्षा दी। क्रांति में बड़ी शक्ति होती है, जो क्रांति करता है वही समर्थ होता है। यह उपदेश उन्होंने लोगों को दिया। समर्थ रामदास ने लोगों को संगठन बनाने, एकजुटता करने, अन्याय के विरोध लड़ने की प्रेरणा दी। तत्कालीन लोगों में साहस का निर्माण हुआ। जैसे ही उन्होंने इस तरह का उपदेश देना शुरू किया, लोगों में साहस निर्माण होने लगा। The work of the saints brought about a great awakening among the people. Religion once again became a thing to be respected, and a spirit of self-reliance was born. People regained their lost confidence. This great awakening among the people brought about by the saints helped Shivaji in his fight for Swaraj. तो बच्चों यहाँ पे ये बताया गया है कि जितने भी साधु संत थे, उन्होंने लोगों को जागृत करने का काम किया। लोग उनकी बातें सुनकर जागृत हुए। धर्म की प्रति आदर भाव बढ़ा। लोगों के मन में आत्मविश्वास पैदा हुआ। संतों के इन्हीं कार्यों का उपयोग शिवाजी महाराज ने स्वराज स्थापना के लिए किया। तो बच्चों यहाँ पे ये लेसन खत्म होता है। अब हम मिलेंगे नए लेसन में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।